आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है लकड़ी की एक चम्मच को जो है आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। तो इसका दूसरा सिरा, चार ऑप्शन गिवन है। चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो क्वेश्चन को यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक प्याला कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये कोई प्याला है। इसके अंदर हमारी जो है क्या रखी हुई है, हमारी इसके अंदर जो है आइसक्रीम रखी हुई है। यहाँ पे क्या है हमारी जो है, इसके अंदर हमारी जो है आइसक्रीम रखी हुई है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्याले के अंदर किसी चम्मच को हम यहाँ पे डुबो देते हैं। ओके, प्याले के अंदर हम क्या करते हैं, एक लकड़ी का चम्मच हम जो है यहाँ पे जो है लकड़ी के चम्मच को यहाँ पे इस तरीके से डुबो देते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है चम्मच है। ओके, जब हम यहाँ पे जो है प्याले के अंदर हमारी आइसक्रीम रखी हुई है और चम्मच को हम यहाँ पे डुबो देते हैं इस तरीके से, तो क्या बोला जा रहा है कि इसका चम्मच का ये दूसरा सिरा जो है ये ठंडा हो जाएगा। और किस रीजन से ठंडा हो जाएगा ये हमें बताना है। ठंडा होगा भी कि नहीं होगा ये भी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम ये यहाँ पे प्याले के अंदर हमारी आइसक्रीम रखा हुआ है, तो इसका टेम्परेचर अगर हम यहाँ पे T1 मान लें, यहाँ पे अगर इसका टेम्परेचर T1 मान लें और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर T2 मान ले, तो हमें पता है कि आइसक्रीम क्या होती है, हमारी ठंडी होती है। इसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से, तापमान से क्या होता है, कम होता है। तो मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा T1 है ये हमारा लेस देन होगा T2 से क्या होगा, कम होगा। तो अब इसके बाद क्या है कि हमें कंसेप्ट उष्मा के बारे में हमें ये पता होता है कि उष्मा हमेशा क्या होती है कि उष्मा जो भी होती है हमारी जो है अधिक ताप से क्या होती है, कम ताप की तरफ ट्रांसफर होती है। यहाँ पे उष्मा क्या होती है हमारी जो है अधिक अधिक ताप से जो है कम ताप की तरफ ट्रांसफर होती है। उष्मा का जो प्रवाह होता है, हमारा उष्मा का जो प्रवाह होता है, ये हमेशा क्या होती है, अधिक ताप से जो है, अधिक ताप से जो है उष्मा हमारी हमेशा जो है अधिक ताप से जो है कम ताप की तरफ प्रवाहित होती है। अधिक ताप से जो है कम ताप की तरफ हमारी जो है प्रवाहित होती है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि चम्मच अगर हमारा इसका दूसरा सिरा एटमॉस्फेयर में है, तो इसका टेम्परेचर T2 है। और और हमारा जो है दूसरा सिरा जो है यहाँ पे जो है, यहाँ आइसक्रीम के अंदर डुबोया गया है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और हमें यहाँ पे एक चीज़ और पता होता है, चालन, संवहन और विकिरण के बारे में हमें ये पता होता है कि जो हमारा जो है ठोस, अगर हमारी कोई वस्तु अगर हमारी ठोस है, तो चालन हमारे जो है, चालन के द्वारा द्वारा उष्मा का प्रवाह किन प्रकार की वस्तु में होता है, ठोस में होता है। ठोस में हमारा जो है चालन के द्वारा द्वारा उष्मा का प्रवाह होता है। और संवहन के द्वारा उष्मा का प्रवाह हमारा किस में होता है, संवहन के द्वारा उष्मा का प्रवाह हमारा जो है द्रव वाली वस्तुएं में होता है। और हमारा जो विकिरण के लिए हमारी जो है गैसों में होता है। इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इन दोनों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण द्वारा जो उष्मा का प्रवाह होता है जनरली हमारा गैसों में होता है, और इसके लिए गैस में होता है। और इसके लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता हमारी क्या होती है, नहीं होती है विकिरण के द्वारा उष्मा का प्रवाह करने के लिए। तो अब देखें तो अगर हमारा क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे हमारा जो है T2 अधिक ताप पे है, T1 कम ताप पे है, तो क्या होगा कि हमारा उष्मा का प्रवाह लकड़ी के इस सिरे से जो है किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, यहाँ पे प्याले के अंदर होगा। तो यहाँ पे उष्मा का प्रवाह हमारा जो है इस तरीके से होगा। तो जब उष्मा का प्रवाह यहाँ पे लकड़ी के इस सिरे से जो है यहाँ पे प्याले के अंदर होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे उष्मा का प्रवाह इस सिरे से जा रहा है, तो इस सिरे का टेम्परेचर, हमारा तापमान क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे जो है लकड़ी के जो है चम्मच के इस सिरे का तापमान हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इसका तापमान बढ़ेगा और इसका तापमान क्या होगा, कम होगा। जब इसका तापमान कम होगा इस सिरे का, तो हमारी ये सिरा क्या होगा, ये सिरा हमारा ठंडा होगा। तो मीन्स यहाँ पे एक ऑप्शन ये बोल रहा है कि हमारा ठंडा नहीं होगा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उष्मा का प्रवाह हमारा T2 से जो है T1 की तरफ हो रहा है, क्योंकि ये अधिक ताप है। तो जब हमारा अधिक ताप से कम ताप की तरफ उष्मा का प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पे इसका तापमान कम होगा, क्योंकि उष्मा इधर प्रवाहित हो रही है। अगर तापमान कम होगा तो ये सिरा क्या होगा, हमारा ठंडा होगा। तो यहाँ पे किसके द्वारा हमारा ये सिरा ठंडा हो रहा है, ये हमारी ठोस वस्तु में उष्मा का प्रवाह हो रहा है। ठोस वस्तु में उष्मा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, हमारा जो है चालन के द्वारा होता है। तो ठोस वस्तु में हमारा उष्मा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, चालन के द्वारा होता है। तो अगर हम ऑप्शन को देख कर चेक करें, चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। संवहन हमारा द्रव के लिए होता है, विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।